नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा YouTube चैनल है और इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग मैथ में चर्चा करते हैं और आज हम मैथ में चर्चा लेकर के आए हैं। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुजों के शीर्ष लंब पे, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुजों के शीर्ष लंब। अब त्रिभुजों का शीर्ष लंब होता क्या है? सबसे पहले ये बात आती है कि आप ये बताइए सर कि त्रिभुजों का जो शीर्ष लंब होता है वो क्या होता है। अब शीर्ष लंब की बात आती है तो आप पहले जब त्रिभुज कह रहा है तो एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बन गया ABC। त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, त्रिभुज की किसी भी वर्टेक्स से या किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, त्रिभुज की किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड शीर्ष लंब कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। ये आपको पता चल गया कि ये जो होता है किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड शीर्ष लंब कहलाता है। अब एक बात और आपको ध्यान देनी होगी कि जब हम शीर्ष लंब को मिलाते हैं, क्या करते हैं? जब हम शीर्ष लंब को मिलाते हैं तब हमें जो बिंदु प्राप्त होता है, उनका जो मिलन का बिंदु प्राप्त होता है उसको हम O से डिनोट करते हैं, वो कहलाता है ऑर्थोसेंटर। क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है ऑर्थोसेंटर, यानी लंब केंद्र। यानी क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। मैं आपको ये बता दूं, मैं पढ़ाता तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं कि धीरे धीरे इस वजह से पढ़ाया जाता है कि आपको बिल्कुल एक एक चीज माइंड में सेट हो जाए। तो देखते हैं, पहले त्रिभुज के शीर्ष लंब की अगर चर्चा करता है तो शीर्ष लंब होता क्या है? शीर्ष लंब आपका होता है कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है तो वो क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। क्लियर? और शीर्ष लंब का मतलब, शीर्ष लंब अगर तीनों के शीर्ष लंब खींच दिए जाएं और जिस मेन पॉइंट पे वो मिलेंगे वो एक ही बिंदु पे मिलते हैं। वो तीनों कहां पे मिलते हैं? एक ही बिंदु पे मिलते हैं और उस बिंदु को हम O से डिनोट करते हैं, O यानी ऑर्थोसेंटर। क्लियर? लंब केंद्र कहलाता है। जहां पे तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं वो आप क्या? ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र कहलाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अब आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? आगे हम लोग इसके आगे चलेंगे दूसरे पॉइंट पे, शीर्ष लंब के दूसरे पॉइंट पे। अब हमने ये देखा कि भाई जो शीर्ष लंब का ऑर्थोसेंटर है वो एक ही बिंदु पर मिलता है, तो हमें ये जरूरी है कि वो एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ये कैसे प्रूव हो कि वो तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे? क्लियर? तो हम देखते हैं, हमने ये मान लिया कि ये इसका शीर्ष लंब और ये इसका शीर्ष लंब, ठीक? और ये हमने ऐसे मिला दिया और इसको हम भी शीर्ष लंब मान नहीं रहे, हम इसको सिद्ध करेंगे कि शीर्ष लंब है। क्लियर? अब हमने क्या किया? BC के समांतर रेखा खींची। अब पहले ये ध्यान देंगे, A के सामने एक भुजा स्मॉल a, B के सामने एक भुजा स्मॉल b, C के सामने एक भुजा स्मॉल c। क्लियर? अब हम A के समांतर, BC के समांतर A को टच करती हुई एक रेखा खींच देंगे। क्लियर? अब उसके बाद क्या करेंगे? AB के समांतर एक इधर C को टच करते हुए रेखा खींच देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? AC के समांतर B को टच करती हुई एक रेखा। क्लियर? ये कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? इसको हमने P मान लिया, इसको हमने Q मान लिया, इसको हमने R मान लिया। कोई दिक्कत?
अब हमें सिद्ध क्या करना था कि ये क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका शीर्ष लंब। अब ये शीर्ष लंब कहलाते हैं। अब शीर्ष लंब जब कहलाते हैं तब आपको ये देखना होगा, अगर हम ये देखें कि PQ समांतर है BC के, PQ अगर समांतर है BC के, तो आपने ये पढ़ा होगा अगर ऐसे दिया जाए तो इनके जो आंतरिक कोण होते हैं इनका योग क्या होता है, 180 अंश होता है। क्लियर, इनका योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो ये कोण और इन कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहां से थोड़ा ये देखा जाए कि अगर ये AQ समांतर हो गया BC के, अगर ये A तो ये A, क्योंकि ये समचतुर्भुज बन रहे हैं, समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। क्लियर, फिर उसके बाद ये भी B हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और फिर उसके बाद हमने ये देखा ऐसे जब इस वाले चतुर्भुज को देख रहे हैं, ये तो ये B तो ये B, ये C तो ये C, ये C तो ये C। तो अब हमें क्या पता चला कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका A ये मध्य बिंदु, ये C ये भुजा का मध्य बिंदु, B इस भुजा का मध्य बिंदु। तो हमने ये देखा कि भाई अब ये मध्य बिंदु पर हो गए, कहां पे हो गए, मध्य बिंदु पे हो गए। तो हमने ये देखा कि मध्य बिंदु से एक शीर्ष यहां पे क्या खींचा गया, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया है। अगर बड़े वाले त्रिभुज की हम PQR की बात करें तो PQR के हिसाब से ए जो मध्य बिंदु है इससे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया है कि नहीं, भुजा लंब समद्विभाजक खींचा गया है कि नहीं, तो खींचा गया है। तो ये जो छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये क्या है, आपका ऑर्थो सेंटर है। क्या है, ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। लेकिन ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए यानी त्रिभुज PQR के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, इसके आगे आपने पढ़ा था कि क्या होगा, वो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, जो शीर्ष मतलब भुजा के लंब समद्विभाजक होते हैं वो एक बिंदु पर मिलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, परिकेंद्र बोला जाता है। परिकेंद्र बोला जाता है, सरकम सेंटर। तो आपका बिंदु तो मतलब आपको ये तो प्रूव हो गया कि जो होता है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, वो लंब केंद्र तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यहां से एक चीज और मिली, जब इस टाइप का देखते हैं तो जो मध्य बिंदु से बना त्रिभुज होता है, अंदर वाले त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र बड़े वाले त्रिभुज के लिए परिकेंद्र कहलाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नोट करते रहेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई त्रिभुज ABC, इससे शीर्ष पर डाला गया लंब AD, इससे BE और इससे क्लियर। अब आप ये देखेंगे ये क्या बन गया, ऑर्थो सेंटर बन गया। क्या बन गया, ऑर्थो सेंटर बन गया। अब ऑर्थो सेंटर बन गया, अब आपको ये पता है इसमें दो चीजें देखने को मिलेगी। कोई अगर चतुर्भुज होता है, अगर कोई चतुर्भुज होता है तो इसके चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि अगर हम इसको 20 से विकर्ण खींच दिया जाए तो ये जो ऊपर वाला होगा त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 180 हो गया, 360 हो गया कि नहीं हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे और देखने को मिलेगी, जब इस टाइप से कोण दिए होंगे तो ये दोनों कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण होंगे जो आपस में
बराबर होते हैं, जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहां से देखें, अब हमने ये देखा, ये यहाँ पे शीर्ष लंब पड़ा, ये यहाँ पे शीर्ष लंब पड़ा, तो ये 90 और ये 90, तो ये 180 हो गए कि नहीं। अब ये आपका क्या है, ये आपका है कोण ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस ए, क्लियर। तो ये आपका कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण ए, होगा कि नहीं होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर पर बना कोण क्या होता है। अगर हम बात करें कोण BOC, कोण ये आपका O है, कोण BOC, इसकी अगर बात करें तो होता है 180 माइनस कोण ए। अगर हम बात करें कोण BOA की, कोण BOA की अगर हम बात करते हैं तो ये कोण होता है 180 माइनस कोण C। अगर हम बात करें इसकी कोण, अगर हम बात करें, अब कौन बचा, हो गया BOC, हो गया BOA, हो गया। अब बचा AOC, कोण AOC बराबर होगा 180 माइनस कोण B। ये आपको मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया, और ये आपको नोट कर लेना है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। इतना आप नोट कर लेंगे। क्लियर, मैंने आपको ये बता दिया। अगर इसके समांतर BC के समांतर यहाँ पे रेखा खींच दी जाए और AB के समांतर इधर खींच दी जाए, बड़ा वाला त्रिभुज बना दिया जाए, तो जो छोटे वाले के लिए ऑर्थो सेंटर होता है, और बड़े वाले के लिए क्या होता है, वो बड़े वाले के लिए सर्कम सेंटर परिकेंद्र कहलाता है। क्लियर, इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, जिससे और भी लोग लाभान्वित होते रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। धन्यवाद।